हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे इम्बिबिशन। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है प्लांट्स के अंदर। इम्बिबिशन से हमारा क्या मतलब है कि जब कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड जो चीज है या फिर सॉलिड पार्टिकल्स है, इनके थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्बिबिशन। यहाँ पर क्या होता है, जैसे सीड हो गई, प्लांट्स जो होते हैं इनकी जो रूट वो क्या होती है, लकड़ी जो होती है, वुड होती है ना, उसके थ्रू जब वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो वह क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो बुक के अंदर क्या दे रखा है कि जो इम्बिशन है यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन। इस टाइप यहाँ पर डिफ्यूजन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाटर की एंट्री हो रही है। अब ये एंट्री कहाँ से कहाँ हो रही है ये देखते हैं। वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सॉलिड्स के द्वारा, कॉलॉइड्स के द्वारा, और यहाँ से क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कि साइज इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि ये छोटा सा सीड है, छोटू सा, ठीक है, जब इसके अंदर वाटर आएगा, ठीक है, जब यहाँ पर वाटर की एंट्री होगी तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा। अब ये जो सीड होते हैं इनके लिए वाटर, जैसे जो हम स्टोर करके रखते हैं वहाँ पर भी ये क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास में, सीड के पास में वाटर प्रेजेंट होता है। ये वाटर बहुत ज़रूरी होता है सर्वाइव करने के लिए, इनको रेस्पिरेशन के लिए, लिविंग के लिए, ठीक है। तो ये जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ये किसके थ्रू करते हैं, इम्बिशन के थ्रू करते हैं, ठीक है, और इनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सीड के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। इम्बिशन के अंदर किसके द्वारा किया जाता है, वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर जो है वो वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स, सीड, वुड, ठीक है, इनके थ्रू जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, इनका बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर क्रिएट किया जाएगा यहाँ पर जब वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है सीड के थ्रू और वुड के थ्रू। तो सीड और जो लकड़ी होती है जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो पानी जो आ रहा है वह क्या करेगा, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो इनका साइज और वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम और साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर, ठीक है, वाटर क्या करेगा, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर वाटर पोटेंशियल वही एब्जॉर्ब कैसे होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, और सॉल जो मॉइस्चर है इनके पास में कम होता है तो वाटर को इनके थ्रू क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे क्या, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वाटर का। ये छोटा सा टॉपिक था। तो देखिए लॉन्ग डिस्टेंस अब तक हमने जो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर की एंट्री या वाटर का ट्रांसपोर्ट देख रहे थे वो कैसा था, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था। शॉर्ट डिस्टेंस हम क्यों कह रहे हैं, एक छोटी सी जगह पर, मतलब कि एक सेल से दूसरी सेल तक हम ट्रांसपोर्ट देख रहे थे, सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन के अंदर हम ट्रांसपोर्ट देख रहे थे, ठीक है। इतना ही होता है किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट। लेकिन हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए पहले हम क्या बनाएंगे, ट्री बनाते हैं। यहाँ पर ये हो गया स्टेम, नीचे क्या हो गई, ये रूट हो गई, ठीक है, सॉइल के अंदर वाला पोर्शन है ये इसकी ब्रांचेस, लीव्स हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लांट, हमारे पास में एक ट्री हो गया, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास में जमीन में क्या होता है, जमीन में वाटर होता है, वाटर कहाँ होता है, जमीन में होता है। अब ये वाटर को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है और यहाँ से लेकर के, नीचे से लेकर के टोटल ऊपर जो प्लांट होता है वहां तक ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये ट्रांसपोर्ट जो है वो एक सिंपल एक स्टेप जो है वो हमारे पास में, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन पढ़ा था, ठीक है, डिफ्यूजन पढ़ा था कि वाटर को हम डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन डिफ्यूजन के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वह ओनली कहाँ होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या होता है गाइस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मतलब कि कम दूरी पर ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि
मार्केट से सामान ले जाओ तो साइकिल दे दी आपको। तो कम दूरी तय करने के लिए हम छोटी चीज़ दे देते कि हाँ पैदल चले जाओ, साइकिल ले जाओ, ठीक है। लेकिन यदि आपको जाना हो भरतपुर से जयपुर तो साइकिल से जा सकते हो? नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बस या गाड़ी की रिक्वायरमेंट होगी। तो डिफ्यूजन जो है वो एक ऐसा ही है कि छोटी जगह पर हमें वाटर ट्रांसपोर्ट कराना है तो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा थ्रू दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। जहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करें कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, लॉन्ग डिस्टेंस अधिक दूरी पर वाटर को कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ये है हमारा मेन मकसद कि ये कैसे हम ट्रांसपोर्ट करें, यहाँ से लेकर के टोटल जो प्लांट है इसके पास में हम वाटर कैसे सप्लाई करें। तो हमने पिछले वेस्कुलर बंडल पढ़े थे ना, वेस्कुलर बंडल को अंदर हमने बताया कि जाइलम होता है और फ्लोएम होता है ना। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या किया जाता है, मिनरल्स का, वाटर का, फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफ्यूजन की तरह एक और प्रोसेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो, ठीक है। मास फ्लो या बल्क फ्लो कहेंगे इसे। तो मास फ्लो मतलब कि ग्रुप, तो मास फ्लो या बल्क फ्लो के अंदर हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, जाइलम की और फ्लोएम की। जाइलम और फ्लोएम की हमें लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए जाइलम के पास में क्या क्या प्रेजेंट था, जाइलम के पास में प्रेजेंट थी आपकी ट्रैकिड्स थी, ठीक है, ट्रैकिड थी, वेसल थी, जाइलम फाइबर थे, जाइलम फाइबर थे और जाइलम क्या था, पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे लिए कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक तो ट्रैकिड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और एक किसकी होती है, वेसल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा, मास फ्लो का काम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट दी वाटर, ट्रांसपोर्ट दी वाटर, मिनरल, ठीक है, फूड हो गया आपका, फोटोसिंथेट हो गया, फोटोसिंथेट हो गया, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टू दी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मतलब कि रूट एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को। तो हमारे पास में जो रूट हो गई, स्टेम हो गया और लीफ हो गई, सभी के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम और जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन vascular bundle present in root, leaves and stem। तो रूट, लीव्स और स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो इन वेस्कुलर बंडल के थ्रू क्या किया जाता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाएगा। जब ये हमारे पास में क्या है, रूट है, ठीक है। अब ये रूट जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो ये किसको ट्रांसपोर्ट करेगी, स्टेम के पास में, स्टेम से फाइनली किसके पास में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लीव्स के पास में। अब ये ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस कैसे होती है वो हम बताएंगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, मॉलिक्यूल वाटर को प्रेशर के थ्रू नीचे से पुश किया जाएगा या फिर ऊपर से सक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, ऊपर की तरफ खींचा जाता है, ठीक है। लेकिन मेन जो ट्रांसपोर्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, आपसे कोई पूछे कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, बट लॉन्ग डिस्टेंस पर वाटर को हमें ट्रांसपोर्ट करना है, अधिक दूरी पर रूट टू हमें लीव्स तक वाटर पहुंचाना है, उसके लिए में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मास फ्लो या फिर बल्क में फ्लो, ठीक है। मास फ्लो या बल्क फ्लो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें वेस्कुलर बंडल की रिक्वायरमेंट होती है, जाइलम और फ्लोएम चाहिए होते हैं। तो जाइलम किस किस का करेगा, वाटर का, मिनरल का, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और उधर जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है, फूड जो सिंथेस किया जाता है लीव्स के थ्रू, उनको क्या करता है, लीव से लेकर के अदर जो पार्ट होते हैं प्लांट के वहां पर ट्रांसपोर्ट करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए डिफ्यूजन हमने बोला कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के साथ साथ डिफ्यूजन क्या है, एक स्मॉल मतलब कि
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करता है और ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है, स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे क्या किया जाएगा, इसके थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन जो मास फ्लो या बल्क फ्लो है, इसके थ्रू वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह क्या होता है, फास्ट रेट से होता है, शॉर्ट डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, स्लो प्रोसेस है। और डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है किसके लिए होती है, ये इंडिपेंडेंटली किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंटली किसके ऊपर डिपेंड होती है, कंसंट्रेशन के ऊपर, मतलब कि जहां पर हाई कंसंट्रेशन होगी वहां से ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। जबकि हम बात करें मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो की, जहां पर वेस्कुलर बंडल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर प्रेशर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रेशर के थ्रू क्या किया जाता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो देखिए जो बल्क फ्लो है इसको हम किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, इसको अचीव किया जाएगा थ्रू दी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से हमारा क्या मतलब है कि हाई है पानी, ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर प्रेशर के थ्रू क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। लेकिन यदि क्या हो, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक वाटर हो, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब कि पानी क्या है, कम है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास में जब कम होता है तो हम सक्शन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, चूसते हैं, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ना। तो वही है कि नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करके भी क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये नेगेटिव कहाँ किया जाता है और पॉजिटिव कहाँ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्लांट के पास में जो लीफ होती हैं, इनके अंदर जब वाटर बहुत फुल होगा, इनके पास में पर्याप्त वाटर है तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं होगी। पानी की ज़रूरत जब इनके पास में नहीं होगी तो नीचे से जो पानी की सप्लाई की जा रही है, वाटर की सप्लाई नीचे से की जा रही है, जब ऊपर ज़रूरत ही नहीं होगी तो क्यों पहुंचाया जाएगा, ठीक है। लेकिन एनवायरनमेंट में जो लीव्स होती हैं ये क्या होती है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पर इनके अंदर वाटर जो है वो इवोपरेशन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि लीव के पास में हाई अमाउंट में होता है वाटर, एनवायरनमेंट में जैसे गर्मी का मौसम है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं इनसे वाटर जो होता है वह एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी इवोपरेट होता है, ठीक है, वॉस्प के रूप में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है वाटर एनवायरनमेंट में। तो इनके पास में क्या हो जाएगा, इनके पास में क्या कर दिया जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा प्रेशर, वाटर की क्या है, कमी है। अब यहाँ पर जब नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट के पास में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ऊपर रूट से क्या किया जाएगा, वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मतलब कि ये क्या करते हैं, लीव जो होती हैं, लीव के जो जाइलम होते हैं वे ऊपर की तरफ वाटर को क्या करते हैं, खींचते हैं, ऊपर की तरफ वाटर को खींचा जाएगा किसके थ्रू, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। लेकिन नीचे क्या है, रूट है उनके पास में, तो क्या है, जमीन के अंदर है, वहां पर पानी प्रेजेंट है, तो वह क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। मतलब कि कंसंट्रेशन कहाँ है वाटर की कंसंट्रेशन है हाई, कहाँ, रूट के पास में, ठीक है, हाई है वाटर पोटेंशियल, साइन डब्ल्यू लिख दिया मैंने, रिप्रेजेंट किया है साइन डब्ल्यू किसको, वाटर पोटेंशियल को, ठीक है, साइन डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है वाटर की। जब वाटर की यहाँ हाई कंसंट्रेशन हो गई, लीफ के पास में क्या है, नेगेटिव प्रेशर हो गया, साइन डब्ल्यू क्या हो गया, इसके पास में नेगेटिव है। तो बताइए वाटर कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, रूट से लेकर के लीफ की तरफ क्या हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। लेकिन अब ये देखिए पॉजिटिव तो हमने कह दिया कि यहाँ पर क्या है, सॉइल के पास में वाटर ज्यादा है और ये क्या है, रूट है, तो इनके पास में इजीली वाटर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की और वाटर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप कहोगे कि मैडम यहाँ पर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, रूट से लीफ तक तो बहुत दूरी है और ये कैसे, नीचे से प्रेशर थोड़ी ना क्रिएट किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैंने कह रही कि ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे से प्रेशर के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, नहीं। लेकिन जैसे हम स्ट्रॉ से वाटर को चूसते हैं ना ऊपर की तरफ, स्ट्रॉ से हम जूस पीते हैं, ठीक है, कुछ भी खाते पीते हैं, तो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ सक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ चूसा जाता है, तो नीचे से वाटर क्या हो जाता है, हमारे मुंह के अंदर आता है। तो वही कंडीशन है यहाँ पर कि जो लीफ होती है,
जो लीफ होती है इनके थ्रू क्या किया जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब लीफ के पास में वाटर की कमी होगी। वाटर की कमी आएगी इसके पास में, क्यों भाई, एनवायरनमेंट में गर्मी है, लीफ ने बाहर की तरफ वाटर को इवोपरेट कर दिया है, वाटर कहाँ हो गया, बाहर पहुंच गया है। जब पानी इसके पास में है ही नहीं तो रूट, ये जो लीफ के जाइलम है ये कहेंगे हमें पानी दो, ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऊपर की तरफ क्या करेंगे, वाटर को सक करेंगे, ठीक है, चूसेंगे। पानी को नीचे से क्या किया जाएगा, ऊपर की तरफ पुल किया जाएगा, यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। देन सारे के सारे जो प्लांट के पार्ट हैं वहां पर वाटर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? एक बार इसको रिवाइज कराती हूँ कि मास फ्लो और बल्क फ्लो का क्या मतलब है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर। अब देखिए, ये जो मास फ्लो और बल्क फ्लो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, या फिर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वेस्क्यूलर बंडल का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो देखिए बुक के अंदर क्या दे रखा है कि जो बल्क फ्लो है इसको अचीव किया जाएगा थ्रू पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव कहाँ क्रिएट हो रहा है, सॉइल से जब हमें रूट की तरफ वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से क्या हो जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक मतलब कि वाटर, ठीक है। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका कहाँ क्रिएट किया जाएगा, लीव्स के अंदर। जब लीफ में क्या हो जाएगी, वाटर की कमी होगी, देन लीफ का जो जाइलम है ये कहेगा हमें पानी चाहिए, पानी कहीं से भी दो। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया जाएगा। देन वाटर का क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर की मूवमेंट हो गई है भाई लॉन्ग डिस्टेंस पर। अब ये किसके थ्रू की गई है, जाइलम के थ्रू की गई है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो कहा गया है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन क्यों कहा जाता है, वेस्कुलर बंडल के थ्रू जब क्या किया जाता है, मूवमेंट कराई जाती है मिनरल्स की, फूड की एंड वाटर की, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन कहेंगे हम। देखिए क्रॉस सेक्शन जब हम किसके करते हैं, रूट के, स्टेम के और लीफ के, हम जब क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो सभी के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो जाइलम होता है इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम क्या होता है, तो देखिए जाइलम क्या करता है, वाटर का, मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। एंड जो फ्लोएम होता है यह क्या करता है, फूड का और फोटोसिंथेट का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए जाइलम कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा भैया, जाइलम करेगा आपका रूट टू सूट, रूट टू सूट या फिर रूट टू लीफ की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ सिंगल डायरेक्शन में। वो वेस्कुलर बंडल वाला टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, कंडक्टिंग टिश्यू, वही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जाइलम जो है वो रूट से लेकर के ऊपर की तरफ, टॉप पार्ट की तरफ, सूट की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है सीधे डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ किया जाएगा, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, इसे क्या कहेंगे, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक सिंगल डायरेक्शन में क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। हम बात करेंगे इसकी फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो होता है हमारा, यह क्या करता है, फूड का या फिर फोटोसिंथेट को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड या फोटोसिंथेट को ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वह कैसा होगा बच्चों, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। बाई डायरेक्शनल क्योंकि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों डायरेक्शन में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्लोएम के थ्रू। तो बल्क फ्लो या मास फ्लो क्या है, जब वेस्कुलर बंडल के थ्रू वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बल्क फ्लो कहेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट करना है हमें, बल्क फ्लो के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पर हो गया, वाटर का ट्रांसपोर्ट कर दिया है हमने। और क्या है, यह क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। कैसे की जाएगी भाई, पॉजिटिव और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के वाटर मूव कर ही रहा है, ठीक है। जबकि डिफ्यूजन क्या है, एक शॉर्ट डिस्टेंस पर सेल टू सेल या फिर सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में हमें वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वह कहाँ से करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू किया जाएगा। यह कैसी प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्यूजन ओनली किसके ऊपर डिपेंड होती है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होती है, बाकी इसका कोई भी लेन देन नहीं है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे कि वाटर जो एब्जॉर्ब होता है प्लांट के पास में वो कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, इसका स्क्रीनशॉट दीजिए जल्दी।
हाँ तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? मास फ्लो के अंदर देख लिया कि ग्रुप में फ्लो किया जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में आपस में क्या होता है, कोहेजन फोर्स होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ में अटैच हो जाए थे, इसे हम क्या कहेंगे, एडिशन फोर्स होता है, क्योंकि सॉलिड के साथ में लिक्विड का क्या होता है, अटैचमेंट होता है। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा दे रखा है, प्लांट जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन देखेंगे हम प्लांट के अंदर। ठीक है, तो देखिए प्लांट के पास में जो एब्जॉर्बिंग रीजन होता है, वाटर को, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है, प्लांट की जो रूट होती हैं। ठीक है, प्लांट की जो रूट होती हैं, ये जो रूट होती हैं, इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट के पास में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। और ये जो रूट हेयर होते हैं, ये हो गए रूट। रूट हेयर क्या होते हैं, एपिडर्मिस की एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस से क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं। देखिए यहाँ से क्या होते हैं, रूट हैं। रूट से बाहर की तरफ हमने देखा होगा जो रोए रोए से निकलते हैं, साइड में क्या होते हैं, रोएदार सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर, रूट हेयर निकलते हैं। रूट के पास में हमने कौन कौन से जोन पढ़े थे, फर्स्ट था मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक से बाद में क्या था, एलोंगेशन जोन, एलोंगेशन के बाद में कौन सा था हमारा, मैचुरेशन जोन था। तो जो मैचुरेशन जोन रीजन होता है, वहां से क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं। ये जो रूट हेयर होते हैं, इनके थ्रू क्या किया जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। अब हमने ये तो कह दिया कि वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर से किया जाता है। अब ये जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, दो प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह किससे किया जाता है, टू प्रोसेस होती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने की। टू प्रोसेस कौन सी होती हैं, दो प्रोसेस कौन सी होती हैं, फर्स्ट होता है इनके पास में एपोप्लास्टिक, एपोप्लास्ट, सेकंड होता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वे होता है। अब देखिए यहाँ पे बताती हूँ कि ये जो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक वे कैसे होगा। जैसे कि ये हो गई, हम एपिडर्मिस से, इस रूट हेयर से देखते हैं। ठीक है, रूट हेयर एक्सटेंशन, ये हो गए जैसे कि रूट हेयर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, ये रूट की हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल रीजन देखेंगे। इस रूट हेयर के अंदर स्ट्रक्चर कैसी है, कहाँ से वाटर कहाँ तक जाएगा। ठीक है, रूट हेयर होगा, ये अंदर क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं, है ना, बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल होंगे, जाइलम हो गया सेंटर में। ठीक है, फ्लोएम हो गया, पेरिसाइकिल हो गई, फ्लोएम हो गया, ये हो गया जैसे कि वेस्कुलर बंडल। ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है कि इसको ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्रोसेस क्या है वो समझना है ना। तो देखिए ये क्या है, रूट एयर है, एक्सटेंशन है बाहर। अब रूट हेयर से वाटर अंदर आएगा। ठीक है, रूट हेयर से वाटर अंदर एंटर कर गया। अब एपोप्लास्ट लेगा या फिर सिम्प्लास्ट लेगा। एपोप्लास्ट का मतलब क्या है भाई, एपोप्लास्ट का मतलब है जब दो सेल के बीच में से वाटर मूव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, इसके अंदर का जो रीजन है, इसके अंदर का रीजन है। ठीक है, ये क्या है, सारी सेल्स हैं। जब इन सेल के बीच में से होता हुआ वाटर यहाँ से आया और साइड बाई साइड, एक तो सेल टू सेल, दो सेल के बीच में से हो रहा है। ठीक है, या फिर सेल और ये जो बाहर का रीजन है, मेम्ब्रेन है, इससे होते हुए, लेकिन सेल के अंदर एंटर नहीं कर रहा है।
बीच में से होता हुआ, दो सेल के बीच में से धीरे धीरे ऐसे वाटर क्या होता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, जहां जहां तक उसे स्पेस मिलता जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे हम, एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहेंगे वाटर की। एपोप्लास्टिक मूवमेंट में कहाँ होता है, वाटर मूव करता है बिटवीन दी सेल, मूवमेंट होती है वाटर की, मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन दी सेल, ठीक है। बिटवीन मतलब कि दो सेल के बीच में से वाटर क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा, लेकिन सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा। वाटर जो है वो मूवमेंट होगी वाटर की बिटवीन दी सेल्स, बिटवीन दी सेल्स, ठीक है। जबकि जो सिंप्लास्टिक वे होता है, यहाँ पर क्या होता है, वाटर जो है वो एंटर करता है, वाटर एंटर इनटू दी सेल, इनटू दी सेल या फिर साइटोप्लाज्म ऑफ सेल या टू सेल कनेक्टेड थ्रू दी प्लाज्मोडेस्मेटा। तो देखिए वाटर की मूवमेंट होगी जब सेल टू सेल, जब दो सेल के बीच में से, यहाँ पर क्या है, ये रीजन है वाटर का, ऐसे ऐसे सेल हैं, रूट हेयर के अंदर का रीजन है, रूट हेयर के अंदर का रीजन है। रूट हेयर से वाटर को एब्जॉर्ब किया गया है, बाहर ये रूट हेयर है, ये यहाँ से वाटर एंटर कर गया है। अब ये वाटर अंदर आया है, लेकिन सेल के बीच बीच में से होता हुआ वाटर मूव करता जाएगा जहां तक उसे जगह मिलती जाएगी, ठीक है। अब देखिए एपिडर्मिस होगी, सबसे बाहर क्या होगा, रूट हेयर से जैसे ही आएगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स के बाद में क्या आएगी, एंडोडर्मिस आएगी, एंडोडर्मिस के बाद में पेरीसाइकिल को क्रॉस करेगा, पेरीसाइकिल के बाद में वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम के पास में वाटर एंटर कर जाएगा, है ना, वाटर एंटर कर जाएगा। तो किसके मतलब कि कौन कौन से रीजन को क्रॉस करता हुआ आता है वाटर, सबसे पहले तो क्या करेगा, रूट हेयर के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। रूट हेयर के बाद में, रूट हेयर जो है वो एपिडर्मिस के ही एक्सटेंशन होते हैं, एपिडर्मिस से होता हुआ जाएगा कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स के बाद में कहाँ जाएगा, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के पास में, एंडोडर्मिस के बाद में करेगा पेरीसाइकिल को क्रॉस, पेरीसाइकिल के क्रॉस करने के बाद में कहाँ से जाएगा, फ्लोएम से होता हुआ फाइनली जाइलम के पास में वाटर एंटर कर जाएगा, फ्लोएम, और फाइनली जो है वाटर किसके पास में आ जाएगा, जाइलम के पास में एंटर कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि एपिडर्मिस हो गया, ये है कॉर्टेक्स, ये रीजन है कॉर्टेक्स। तो सेल के बीच बीच में से होता हुआ वाटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन सेल के अंदर वाटर एंटर नहीं कर रहा है। ये रहा यहाँ पर, जितना स्पेस वाटर को मिलेगा दो सेल के बीच में से होता हुआ आराम से मूव करता जाएगा, लेकिन भीतर जो है वो सेल को क्रॉस नहीं करेगा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं घुसेगा। किसके अंदर, एपोप्लास्ट के अंदर। लेकिन सिम्प्लास्ट की जब हम बात करेंगे तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, जैसे कि ये है हमारे पास में रूट हेयर, ठीक है, छोटा सा बनाती हूँ, रूट हेयर से जैसे ही वाटर आएगा, वाटर जो है वो ये क्या कर जाएगा, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होगा। सेल टू सेल मतलब कि जैसे कि यहाँ से वाटर आया, वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा एंड तीसरी सेल के अंदर एंटर करेगा। यहाँ पर सेल एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्टेड रहेंगी, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, छेद जैसी स्ट्रक्चर होती है, पोर होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि दो सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। लाइक इस तरह देखिए, पोर लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, सेल एक दूसरे से क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। अब यहाँ से वाटर आएगा तो एक सेल से होता हुआ सीधा 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 कहाँ जाएगा, एंटर करेगा, कहाँ पर, जाइलम के पास में। ये क्या होगी, सिम्प्लास्टिक हो गई। जब सेल टू सेल मूवमेंट हो रही है, सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ही जा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, सेल के बाहर बिल्कुल भी वाटर नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जबकि एपोप्लास्टिक जो वेव होता है, यहाँ पर क्या होता है, बिटवीन दी सेल, और जो सिम्प्लास्टिक होता है यहाँ पर क्या होता है, सेल टू सेल वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेल टू सेल वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किया जाएगा, दोस्तों जो सेल होती है वह कनेक्टेड होती है थ्रू दी प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है भाई, मेम्ब्रेन के पास में पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके थ्रू जो है वो दो मेम्ब्रेन जो है वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो सिम्प्लास्टिक जो वे हो गया, यह क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है। स्लो क्यों होगा, जब धीरे धीरे एक सेल से दूसरी सेल के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, स्लो प्रोसेस कहेंगे। जबकि एपोप्लास्टिक जो ट्रांसपोर्ट होता है, यह क्या होती है, फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है।
एपोप्लास्टिक जो ट्रांसपोर्ट होगा यह कैसी होती है, फास्ट होता है, किसके कंपेयर में, स्लो होता है। सिम्प्लास्ट के कंपेरिजन में जो एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट होता है वह क्या होता है, फास्ट होता है। सिम्प्लास्ट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसे क्या कहेंगे हम, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्यों, क्योंकि दो सेल का साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, एक सेल से अंदर से वाटर क्रॉस करके जा रहा है देन दूसरी सेल के अंदर एंटर कर रहा है, तो क्या है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूवमेंट हो रही है वाटर की। एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में बिल्कुल भी वाटर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया कि दो वे होते हैं, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक में क्या होगा, जब दो सेल के बीच में से वाटर मूव करेगा, सेल टू सेल, एक हो गया ये सेल टू सेल, दो सेल के बीच में से मूव कर रहा है ना, सेल वॉल है दो सेल की आपस में अलग अलग, और इन दोनों के बीच में से वाटर मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। इसे कहेंगे हम एपोप्लास्टिक। ये क्या होगी, फास्ट प्रोसेस होगी, जबकि सिम्प्लास्टिक के अंदर क्या होता है, सेल के इंटरनल रीजन से साइटोप्लाज्म से होता हुआ वाटर क्या करेगा, एंटर करता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो एंडोडर्मिस होती है किसकी, रूट की जो एंडोडर्मिस होती है इसके पास में क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से यह क्या होती है, वाटर इम्परमीवियस होती है। तो वाटर इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, किसको, एंडोडर्मिस को। एपोप्लास्ट से मूवमेंट हो रही है, रूट हेयर से कॉर्टेक्स से होता हुआ वाटर आएगा, एंडोडर्मिस पर आकर के रुक जाएगा। ये क्या, इसका स्टॉप है, बैरियर की तरह काम करेगी कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो सकती। तो जो रूट होती हैं वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंडोडर्मिस पर क्या करती हैं, ये सिम्प्लास्ट का यूज करती है। चाहे स्टार्टिंग से एपोप्लास्टिक मूवमेंट हो रही है, लेकिन सिम्प्लास्ट पर जो जैसे ही एंडोडर्मिस को क्रॉस करना होगा वाटर को, वह किस वे में आ जाएगा, सिम्प्लास्टिक वे में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एंडोडर्मिस है वह कैसी है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इस पे प्रेजेंट है, यहाँ से वाटर क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखती हुई इसे इरेज कर दूं। देखिए वाटर जो है वो एंडोडर्मिस पर क्या पाया जाता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। सुबेरिन जो है वो यहाँ पर डिपोजिट होता है। यह क्या होती है, वाटर इम्परमिएबल होती है, तो जैसे ही वाटर कहाँ से कहाँ तक आएगा, रूट हेयर से। देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स के अंदर वाटर एंटर कर गया, लेकिन ये रूट हेयर है, सॉरी एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के लिए इसे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से सिम्प्लास्टिक वे यूज करना पड़ेगा, मतलब कि सेल के साइटोप्लाज्म में इसको एंटर करना पड़ेगा। सेल के साइटोप्लाज्म से फिर क्या हो जाएगा, वापस ये एपोप्लास्टिक वे ले सकता है या फिर सिम्प्लास्टिक वे, जैसे इसकी मर्जी होगी, जहां से इसको रास्ता मिलेगा बेसिकली ये एपोप्लास्टिक ही लेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रूट हेयर से होता हुआ, जैसे कि एपोप्लास्टिक वे है, एपोप्लास्टिक जो ट्रांसपोर्ट है, एपोप्लास्टिक के अंदर क्या है, वाटर मूव करेगा बिटवीन दी सेल, और ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट टू दी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है। बट एंडोडर्मिस कैसी होगी, इम्परवियस या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर वाटर, सो वाटर कैन क्रॉस दी, वाटर क्या नहीं कर पाएगा, कैन क्रॉस दी एंडोडर्मिस। अब वाटर जब एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं करेगा, सो वाटर विल मूव थ्रू दी सिम्प्लास्टिक वे फॉर क्रॉसिंग दी एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के लिए वाटर मूवमेंट कहां पर एंटर कर जाएगा, एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के लिए सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होगी। तो जैसे ही एंडोडर्मिस को क्रॉस करेगा, एंडोडर्मिस के बाद में इसके पास में चांसेस होते हैं या तो ये क्या कर जाए, एपोप्लास्टिक में हो जाए, एंडोडर्मिस से कहां पर जाना है, जाइलम के पास में जाना है, तो मोस्टली क्या करेगा, एपोप्लास्टिक वे को ही यूज करता है, ठीक है। एंडोडर्मिस से क्या हो जाएगा, जैसे ही एंडोडर्मिस को क्रॉस करेगा, अगेन क्या हो जाएगा,
अगेन यूज एपोप्लास्टिक वे। ठीक है, तो देखिए यहां तक आपको कोई दिक्कत? वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ से? रूट हेयर जो है वो ये क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। देखिए ये पूरा हो गया है आपका, लेकिन इसको समझाती हूँ एक ही बार में आपको। ठीक है, देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन 2 टाइप से होगा। ठीक है, 2 पाथवे होंगे वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। फर्स्ट होगा एपोप्लास्टिक, सेकंड होगा आपका कौन सा, सिम्प्लास्टिक। अब आप पूछेंगे मैम एपोप्लास्टिक वे क्या है? एपोप्लास्टिक के अंदर क्या होता है बच्चों कि वाटर जो मूव कर रहा है, रूट हेयर, आप देखिए इमेज बनाइए कि रूट है नीचे, रूट के पास में रूट हेयर है। जैसे ही रूट हेयर के पास में वाटर एंटर किया तो रूट हेयर में वाटर जाएगा, तो वहां से वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर ना करते हुए चोरी छिपे, जैसे चोर होता है वो धीरे धीरे गलियों से होता हुआ निकलता है ना, तो ऐसे ही ये जो वाटर है धीरे धीरे आसपास की गलियों से, छोटी छोटी गलियों से निकलता जाएगा, लेकिन बीच में जो सेल्स है उनके अंदर एंटर नहीं करेगा। लेकिन ये कब तक जाएगा भाई? एंडोडर्मिस जो होती है रूट की, उसके पास में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये बहुत ही ज्यादा याद रखनी है कि जो रूट की एंडोडर्मिस होती है उसके पास में क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। सुबेरिन कैसा जो मटेरियल है, ये क्या है, वाटर इम्परमिएबल है, वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि कोई लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा वह इजीली क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, है ना। तो यहाँ से वाटर को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए भाई, इसको वाटर को क्रॉस करने के लिए जैसे ना के पुलिस के टोल नहीं होते, वहां से अब चोर को निकलना है तो उसको थोड़ी बहुत पुलिस की हेल्प चाहिए होगी, नहीं तो वो नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के लिए वाटर क्या करता है, जो सेल के अंदर जो प्लाज्मोडेस्मेटाज होते हैं वहां से होता हुआ क्या करेगा, वाटर क्रॉस करेगा, और जैसे ही प्लाज्मोडेस्मेटा को क्रॉस किया अगेन अपने क्या कर जाएगा, एपोप्लास्टिक मूवमेंट में एंटर कर जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एपोप्लास्टिक वे। ठीक है, बिटवीन दी सेल या फिर सेल के बीच के अंदर या फिर बिटवीन सेल और सेल वॉल के बीच के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड आपसे पूछे कि सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है। सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंदर क्या होता है, जो सेल्स होती है रूट हेयर से लेकर के एंडोडर्मिस तक वाटर कहां से होगा, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होगा। एंडोडर्मिस के बाद में जाइलम तक एपोप्लास्टिक ले सकता है, अदरवाइज क्या होगा, सिम्प्लास्टिक में किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ही कनेक्शन होंगे। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जहां तक पहुंचना है वहां तक क्या करेगा, सिम्प्लास्टिक वे के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेल टू सेल कनेक्शन होते हैं। अब ये कनेक्शन किसके थ्रू किए जाएंगे गाइस, प्लाज्मोडेस्मेटा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। प्लाज्मोडेस्मेटा एक पोर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिएट कर देता है जिससे थ्रू एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब से पूछे कैस्पेरिन स्ट्रिप क्या है। सुबेरिन के डिपोजिशन होता है एंडोडर्मिस पर, देन ये क्या होती है, वाटर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन बना लेती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कैस्पेरिन स्ट्रिप कहते हैं। तो देखिए एपोप्लास्टिक जो है यह कहां से होता है, सेल वॉल से होता हुआ वाटर के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सेप्ट दी कैस्पेरिन स्ट्रिप, एक्सेप्ट दी। अब बात क्या है इसका, किसको छोड़ करके, कैस्पेरिन स्ट्रिप को छोड़ करके बाकी जो सारे के जो वो प्लांट के पार्ट हैं, जैसे कि एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, पेरिसाइकिल, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम से जाइलम तक पेरिसाइकिल को क्रॉस करते हुए जाएगा, एक्सेप्ट दी कैस्पेरियन को छोड़ करके बाकी जो बिटवीन दी सेल वाटर की क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो एपोप्लास्टिक जो होती है कहां से होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस। एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहां से होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस कहाँ है हमारा, दो सेल के जो बीच में स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस। जबकि सेल के अंदर होता हुआ जब वाटर मूव करेगा तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रासेल्युलर स्पेस। इंट्रासेल्युलर स्पेस किसे कहेंगे, जब सेल के अंदर से वाटर क्रॉस करता हुआ जाएगा। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेस से या फिर सेल की वॉल होती है वहां से मूवमेंट होती रहती है, लेकिन मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। अब ये देखिए मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन दी ग्रेडियंट। एपोप्लास्टिक जो मूवमेंट होती है यह किसके ऊपर होती है, कंसंट्रेशन के ऊपर ही मान लो, ऑन दी डिपेंड ऑन ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होगी भाई। अब ये क्या होती है, एपोप्लास्टिक जो होती है कोई बैरियर नहीं, रोकती नहीं है, वाटर जो होता है वो फ्लो होता रहता है। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर में वाटर क्या होगा, यहाँ से मूव करता जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर भी, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है एपोप्लास्टिक के अंदर। एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है। देखिए मास फ्लो के अंदर मैंने बताया एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एडेसिव और कोहेसिव जो है वो इसके बाद में बताऊंगी। देखिए कोहेसिव क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जो सेम पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, कोहेसिव कहा जाएगा। जबकि एडेसिव किसे कहा जाता है, जब ये जो वाटर मूव कर रहा है तो ये सेल के आसपास की जो सेल है इनसे भी क्या होता है,
इनसे भी मतलब कि थोड़ा टच करके जा रहा है, या फिर मेम्ब्रेन का रीजन है ये हो गई और सेल है यहाँ से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से इनको क्रॉस करके जा रहा है तो लिक्विड और जो सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड जो मटेरियल है उसके बीच में जो अटैचमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, एडेसिव फोर्स कहा जाता है। अब देखिए सेल है, ये तो क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को टच कर रहा है, वाटर क्या है, एक लिक्विड पार्टिकल है। जब इन दोनों के बीच में अटैचमेंट होगा या फिर जो रूट की एपिडर्मिस या फिर आउटर जो लेयर है उसको टच करके जाएगा, है ना, कवरिंग जो है वो वहां से वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेंगे, तो उनके बीच में जो अटैचमेंट होगा उसे क्या कहेंगे, एडेसिव फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो कोहेसिव और एडेसिव के थ्रू क्या किया जाता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मास फ्लो में क्या होती है, एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है। सिम्प्लास्टिक की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरकनेक्टर, प्रोटोप्लास्ट, मतलब कि साइटोप्लाज्म या फिर दो सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म इंट्रासेल्युलर मूवमेंट होती है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, और ये क्या होती है, स्लो होती है, किसके कंपैरिजन में, एपोप्लास्टिक के कंपैरिजन में, ठीक है। ये किसके थ्रू होगी, अगेन वही पोटेंशियल के ऊपर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। और ये किसके अंदर एब्जॉर्ब की गई है, हाइड्रोला की लीफ के अंदर एब्जॉर्ब की गई है, ठीक है, हाइड्रोला की लीफ के अंदर ये एब्जॉर्ब की गई है। कहाँ लिख दूँ इसे, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, हाइड्रोला लीफ के अंदर, हाइड्रोला की लीफ के अंदर इसको क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया, हाइड्रोला की लीफ के अंदर इसको देखा गया है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द फ्लो जो होता है रूट के अंदर एपोप्लास्ट के थ्रू होता है, क्योंकि ये जो सेल होती है लूजली अरेंज, मतलब कि ढीली ढाली फैली हुई होती है, इनके बीच में काफी सारा स्पेस होता है, सो वाटर मूव करता हुआ आराम से एंटर कर जाता है, कहाँ तक, कॉर्टेक्स को क्रॉस करता हुआ। लेकिन एंडोडर्मिस पर क्या होता है, इसका चालान काटा जाएगा। एंडोडर्मिस कैसी होती है, इम्परवियस लेयर होती है वाटर के लिए, क्योंकि यहाँ पर सुबेरियन होती है, और ये किसका फॉर्मेशन करती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का फॉर्मेशन करती हैं। तो वाटर जो मॉलिक्यूल है इसको क्रॉस नहीं कर पाते, इनेबल टू पेनिट्रेट, इसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, डायरेक्टली ये किसके अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं, ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में एंटर कर जाते हैं, और वहां से होते हुए क्या करते हैं, ये जाइलम तक पहुंचते हैं। तो मूवमेंट जो होती है रूट लेयर के लिए क्या होगी, एंडोडर्मिस में क्या होती है, सिम्प्लास्टिक होती है, बाकी जो होता है पूरे वाटर क्या ट्रांसपोर्ट कहता हूँ मोस्टली कैसा होता है, एपोप्लास्टिक होता है, ठीक है। जब जाइलम के पास में वाटर ट्रांसपोर्ट कर जाएगा तो अगेन वाटर का क्या कर दिया जाएगा, वही लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस जहां पर भी ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए ये आपका ये टॉपिक हो गया है। माइक्रोराइजा मैं आपको बता देती हूँ, माइक्रोराइजा इसके बाद में बताऊंगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। ये मिटा दूं, है ना। तो देखिए ये माइक्रोराइजा क्या है, जैसे कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, जब दो एक दूसरे के साथ में अटैच रहने वाले जो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में अटैच हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ में। जैसे कि हमने लाइकेन देखा था, लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे के साथ में क्या शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं ना। ऐसे ही हम माइक्रोराइजा की बात करेंगे। माइक्रोराइजा क्या होता है, माइक्रोराइजा क्या है, तो माइक्रोराइजा के अंदर क्या होता है, ये जो फंगस होता है, फंगस का क्या होता है, जो हायर प्लांट की रूट होती हैं, जिम्नोस्पर्म हो गया, साइकस हो गया, है ना, इनके अंदर जो रूट होती है, साइकस और पाइनस की रूट में जो फंगस होता है वह अटैच्ड रहता है। तो हायर प्लांट की रूट के साथ में हायर अटैचमेंट ऑफ फंगस, देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, symbiotic association of fungus to the higher plant root। हायर प्लांट की जो रूट होती है उनके साथ में ये फंगस क्या होता है, अटैचमेंट रहता है। अब ये फंगस क्या करता है, फंगस जो होता है प्रोवाइड कराता है बेनिफिट for plant and plant provide some benefit, some
बेनिफिट फॉर फंगस। अब जब आपको दोनों तरफ से क्या होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाएगा तभी तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, नहीं तो मुश्किल से 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे। यदि एक ही कोऑपरेट करता रहेगा दूसरा बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो वही हाल है। तो जो फंगस होता है इसका काम क्या होता है, फंगस जो होता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है सॉइल से, और किसको प्रोवाइड कराता है, जो हायर प्लांट की रूट होती है उनको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मिनरल देखिए फंगस क्या प्रोवाइड कराता है, फंगस जो होता है नेटवर्क बना लेता है रूट के साथ में, मिनरल आयन और वाटर प्रोवाइड कराता है। किसको प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड कराता है मिनरल वाटर एंड आयन, किसको, हायर प्लांट की रूट को, ठीक है। फंगस प्रोवाइड वाटर मिनरल आयन फॉर प्लांट रूट एंड प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर दी फंगस। तो प्लांट क्या प्रोवाइड कराएगा, उसके लिए फूड देगा, और जो फंगस होता है वह क्या देता है उसके लिए, फंगस क्या प्रोवाइड कराता है, मिनरल्स को प्रोवाइड कराता है। तो फंगस मिनरल प्रोवाइड कराता है रूट के लिए, रूट इसके बदले में उसे क्या देती है, रूट फूड प्रोवाइड कराती है, शुगर देती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देती है, ठीक है। तो कुछ जो प्लांट होते हैं उनके बीच में क्या होता है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है माइकोराजा के साथ में, मतलब कि माइकोराजा के साथ में कुछ जो प्लांट होते हैं, ऑब्लिगेट का क्या मतलब होता है कि उनके पास में और कोई विकल्प नहीं होता है। ऑब्लिगेट मतलब कि जैसे पाइनस है, पाइनस को पाइनस की जो रूट है उनके बीच में फंगस होना ही होना चाहिए, नहीं तो पाइनस के अंदर ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ जो होता है माइकोराजा को एसोसिएशन होता है, कैसा होता है, ऑब्लिगेट माइकोराजा एसोसिएशन होता है, ऑब्लिगेट माइकोराजा एसोसिएशन होता है, मतलब कि हायर प्लांट की रूट के पास में क्या नहीं होगा, यदि फंगस नहीं होगा तो वह क्या नहीं, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट डेड हो जाएगा, या फिर क्या नहीं हो जाएगा, फल नहीं लगेंगे। मतलब कि ये जो कुछ देखे गई है उनके बीच में, जैसे कि पाइनस के जो सीड हैं वह जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, किसकी एब्सेंस में, विदाउट दी माइकोराजा। पाइनस के जो सीड हैं, पाइनस के सीड क्या नहीं कर पाते हैं, पाइनस सीड नॉट जर्मिनेट in absence of माइकोराजा, ठीक है। तो देखा ना, माइकोराजा के बिना ये नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो देखिए माइकोराजा क्या होता है, हायर प्लांट की जो रूट होती है उनके साथ में क्या होता है, फंगस का एसोसिएशन देखा जाता है, फंगस का एसोसिएशन देखा जाएगा हायर प्लांट की रूट के साथ में, हायर प्लांट की रूट के साथ में। यदि फंगस प्रेजेंट नहीं होगा तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जहां पर फंगस क्या देता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है प्लांट को, रूट को, है ना। और जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गई, ठीक है, वो किसको प्रोवाइड कराता है, फंगस को प्रोवाइड कराता है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इसलिए इनके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा जाता है। ऑब्लिगेट माइकोराजा एसोसिएशन होता है, जैसे कि पाइनस के अंदर यदि माइकोराजा नहीं बनेगा तो पाइनस के जो सीड हैं वह जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।